हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कंप्लीट मैथ सीरीज़। ये जो सीरीज़ है वो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो इस सीरीज़ में हम क्या सीखेंगे? इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जितने भी PYQs हैं वो सभी क्वेश्चंस करेंगे एंड आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं। तो इसी तरीके से नंबर्स में भी पैटर्न्स बनते हैं। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमारे पास एक पैटर्न ही होता है। यू कैन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो आप कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक पैटर्न ही होता है, लेकिन ये जो पैटर्न है वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। इसके अंदर एक रूल फॉलो किया जाएगा और एक हमारे पास क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम बहुत सारी सीरीज पढ़ेंगे जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगी। सो अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा समझ गए होंगे। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ना, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकता है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। सो हम ये कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ सीरीज या इट इज़ अ पैटर्न विच फॉलो अ पर्टिकुलर रूल, जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। अभी हम कुछ सीरीज देखेंगे, जैसे कि आपको ये सीरीज दिखाई दे रही होगी, दी सीरीज। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सीरीज को देखते हैं, सीरीज नंबर 1 विच इज 1 2 1 2 देन 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारी सीरीज जो है वो आगे बढ़ रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है हमारा फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है वो फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करने पर हमें मिल रही है। सो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड आफ्टर दैट 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो यू कैन से कि जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलने वाली है वो कैसे मिल रही है, 1 1 ऐड करके। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया कि यहाँ पे इसमें क्या फॉलो किया जा रहा है, 1 को ऐड किया जा रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज विच इज 100 देन 70 40 एंड 10। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 100 है, आफ्टर दैट इट इज 70, आफ्टर दैट इट बिकम्स 40। सो यू कैन सी हियर कि ये जो हमारी सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले 100 है, उसके बाद 70 है। तो हमने देखा कि जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है कि अगर हम 100 में से 30 को माइनस कर देते तो हमें 70 मिलता है। फिर 70 में से अगर हम 40 को माइनस कर दे 30 को माइनस करेंगे तो हमें वापस से क्या मिलेगा, 40 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड वाली जो सीरीज है उसमें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जो कि क्या है, -30 हो रहा है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सीरीज है हमारी -3 -2 -1 एंड 0 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो हमने देखा फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, -3 है, आफ्टर दैट -2 है। तो अब -2 हमें कैसे मिल रहा है कि अगर हम -3 में +1 कर देते हैं तो हमें -2 मिल जाएगा। इसके बाद -2 में अगर हम +1 फिर से करते हैं तो हमें -1 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो ये थर्ड जो सीरीज है इसमें क्या रूल फॉलो किया जा रहा है, +1 को ऐड किया जा रहा है। यहाँ सेकंड में क्या किया जा रहा था, -30 हो रहा था। इसी तरीके से फर्स्ट में भी क्या, कैसे हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था, +1 किया जा रहा था। इस तरीके से अब अगर हम देखते हैं फोर्थ सीरीज हमारी, तो फोर्थ सीरीज में हमारा क्या रूल फॉलो होता है हम वो देखते हैं। तो फोर्थ सीरीज क्या है हमारी, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, सेकेंड टर्म हमारी 3 है,
तो अब हम मैं 3 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वापस मुझे 3 मिल जाए। तो मैंने देखा 3 प्लस अगर मैं 0 करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, या 3 में हम 0 माइनस करते हैं तो भी मुझे 3 मिल जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस फोर्थ टर्म में अगर हम 0 प्लस या माइनस करते हैं, मतलब जो भी हम रूल फॉलो करना चाहें, तो हमें क्या मिलता जाएगा वापस, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम 0 प्लस कर सकते हैं या 0 माइनस कर सकते हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितनी भी सीरीज हमारे पास है उन सब में एक पर्टिकुलर रूल को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। अब वो रूल आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज जो है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, या आप सीरीज बोल सकते हो, ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है कि वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस में देखा, यहाँ पर 100 के बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है 70, दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एंड 70 एंड 40, दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमेशा जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है, हमारे पास सेम रहने वाला है, ऑलवेज द सेम। सो एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे, उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इस जो कांस्टेंट डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक नाम बोला जाता है जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप इस सीरीज में देख सकते हो 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हमने 2 में से क्या करना है, 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप 70 में से हम क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -30 आ जाएगा, विच इज आर कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब एपी जनरल फॉर्म में हमारी एपी किस तरीके से दिखाई देगी, तो अभी हम वो देखते हैं। तो जनरल टर्म हम अगर लिखना चाहते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हम कैसे लिखेंगे। सो हमारे पास हम लेके चलते हैं ए, हमने मान लिया कि ए हमारी फर्स्ट टर्म है। इसके बाद हमने क्या करते जाना है, जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी उसमें एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो ऐड होता जाएगा। सो ये हमारा, हम इसको A1 बोल सकते हैं। देन हमारी जो सेकेंड टर्म होगी A2, हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म जो कि हमारी ए है उसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी विच इज A प्लस डी। सिमिलरली आप A3 निकाल सकते हो। A3 कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में आप सेम वही कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, A प्लस डी विच इज आर सेकेंड टर्म, प्लस डी और करेंगे इसके अंदर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस 2D मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारी एपी है वो किस तरीके से दिखाई देगी, फर्स्ट टर्म यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, एंड इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म निकाल सकते हो। A4 कैसे निकालेंगे, A3 यानी कि थर्ड टर्म में आप फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो हमारी थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D है, इसके अंदर आप वापस से D ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस 4D मिल जाएगा, सॉरी A प्लस 3D मिल जाएगा हमें। यहाँ पे A प्लस 3D विच इज आर फोर्थ टर्म। तो एक पर्टिकुलर जो एपी है, यानी कि जर्नल टर्म में आप कैसे बोलोगे, एपी हमें कैसे दिखाई देती है, एपी हमें दिखाई देगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, जहाँ पर ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आई होप आपको एपी का बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि एपी हमारी कैसी दिखाई देती है, व्हाट इज एपी। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे एपी की nth टर्म के बारे में। हम nth टर्म निकालना सीखेंगे, किस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और चैनल से जुड़े रहिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। थैंक यू।